हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिलिंगुअल इंग्लिश क्लासेस। माय नेम इज़ राजा सिंह। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों को लेकर आया हूं मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट का सेकंड भाग, जो क्लास सेकंड है। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट ओपन करिए, उसमें सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट का बेसिक कॉन्सेप्ट दे रखा है, आप उसे देख लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर मैं सेकंड जो क्लास लेकर आया हूँ वो जानबूझकर इसलिए लेके आया हूँ कि जो मैंने पहला कॉन्सेप्ट आपको समझाया था ना, वो केवल उन स्टूडेंट्स के लिए था जो बेसिक जानकारी रखना चाहते हैं। अब आप लोगों को मैंने बताया था कि इसका सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा। ये पूरा जो पार्ट है वो पूरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। आप लोगों को आज समझ में आएगा कि जो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को हम किस तरीके से बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी समझ में आएगी। क्या सेंस कहता है और कैसा बनता है, तो सारी चीज़ें, एरर किस तरीके से पूछे जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताना है। तो लेकर चलता हूं मैं। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को इसका दूसरा नाम सिंपल प्रेजेंट भी होता है, जैसा कि मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बता दिया था। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट सेम है, आप लोग उसमें तर्क वितर्क ना करें किसी से, ये सेम है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो किस कैटेगराइज में बांटा हुआ है, कैसे यूज करना है। तो सबसे पहला जो ये रूल है वो ये कहता है कि अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जनरल ट्रूथ हो, परमानेंट एक्टिविटी हो, वहां पर सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सच्चाई जो होती है, जो सच होता है, जो बिल्कुल सत्य है तो सत्य है, उसको टाल नहीं सकता, वो अटल है। जनरल ट्रूथ, परमानेंट एक्टिविटी, जो परमानेंट एक्टिविटी होती है हमारी, कोई एक परमानेंट जो हैबिट होती है, वो एक्टिविटी होती रहती है, होनी है तो होनी है, आज होगी, कल भी होगी, पास्ट में भी हुई होगी। ऐसे ही जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, पहले भी सही था, आज भी है और आगे भी वही रहेगा। तो ये सारे होते हैं सभी। तो आप लोग यूनिवर्सल ट्रूथ और जनरल ट्रूथ और परमानेंट एक्टिविटी अगर कभी भी ये चीज़ दिखाई दे तो आपको ये टेंस सिंपल प्रेजेंट में बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। जो सूरज है वो पूरब से उग रहा है। अब आप एक बताइए, जो सूरज है वो पूरब से उग रहा है ना, निकल रहा है। मान लीजिए पूरब सूरज से निकल रहा है। अब आप एक बात बताइए, क्या सूरज अभी पूरब से निकल रहा है, कल नहीं निकला था या आगे नहीं निकलेगा? तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट हमारी समझ में आता है कि ये हमारी जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो होता है, होता था और आगे भी होगा। तो सूरज पूरब से निकल नहीं रहा है, कल भी निकला था, आज भी निकला है और आगे भी निकलेगा। क्लियर? तो यहां पर इस सेंटेंस में द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, इज राइजिंग नहीं आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। तो द सन सिंगुलर है और यहां पर हो जाएगा राइजेस इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। सूरज पूरब से निकलता है। अब सेंटेंस सही होगा। नेक्स्ट देखिए, वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप एक बात बताइए, जो पानी है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल रहा है, अगर मैं कल उबालूंगा तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर नहीं उबलेगा क्या? अगर मैंने कल इसको उबाला था तो क्या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर नहीं उबला था, 50 पे उबल गया था या 200 पे उबला था? ये बिल्कुल सत्य है, जो टल नहीं सकता। तो वाटर जो है वो बॉइल्स हो जाता है, उबल जाता है, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबल जाता है। तो ये भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। ना ये कंटिन्यूअस में बन सकता है, ना ये पास्ट में बन सकता है, और ना ही ये फ्यूचर में बनेगा। बात क्लियर है? तो यहां पर सेंटेंस बनेगा वाटर बॉइल्स, यहां पर हो जाएगा वाटर बॉइल्स। बॉइल्स, वाटर सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द अर्थ हैज रिवॉल्व्ड अराउंड द सन। क्या मतलब है? पृथ्वी जो है घूमी है सूर्य के चारों ओर, पृथ्वी ने सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करी है। तो अब आप एक बात बताइए कि कल नहीं करेगी या आज करी है, कल नहीं की थी? तो ये सारे
क्वेश्चंस आप समझने की कोशिश करिए। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, घूमती थी और घूमती रहेगी। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो यहां पर सेंटेंसेस क्या आ जाएगा? द अर्थ हैज रिवॉल्व्ड नहीं होगा, रिवॉल्व्स हो जाएगा। द अर्थ, यहां पर ये सिंगुलर है। द अर्थ रिवॉल्व्स, घूमती है, परिक्रमा लगाती है, अराउंड द सन, अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से सेंटेंस को हम लोग, ये सेंटेंसेस में इस तरीके से एरर आते हैं जो मैं आपको साथ के साथ एरर कराता हुआ जा रहा हूं। नेक्स्ट देखिए, 2 and 2 आर इक्वल टू 4, 2 और 2 4 के बराबर होते हैं, यानी 4 होते हैं। 2 और 2 4 होते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं। इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हो आप, 2 and 2 मेक्स 4, ऐसे भी बना सकते हो सेंटेंस को, 2 and 2 मेक्स 4, 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 4 के बराबर होते हैं। तो देखिए यहां पर 2 and 2 आर इक्वल टू 4। अब ये बताइए सेंटेंस सही है, 2 और 2 4 होते हैं ना, तो ये बिल्कुल सत्य है बात, है ना। तो यहां पर जब बात ये सत्य है, बिल्कुल ट्रुथ बात है कि ये आज भी 4 होंगे, कल भी 4 होंगे, पास्ट में भी 4 होंगे, और जब भी कहेंगे क्या अभी 4 हो रहे हैं? नहीं। आप कल कहेंगे कि 2 और 2 4 होते हैं, तो 2 और 2 5 तो होंगे नहीं, होंगे 4 ही। अगर मैंने कल कहा था कि 2 और 2 6 हो गए थे, तो नॉनसेंस क्वेश्चन है। 2 और 2 4 ही होते, कभी भी कह लीजिए, है ना। तो यहां पर ये क्या आ जाएगा, 2 and 2, यहां पर आर नहीं आएगा, इक्वल्स हो जाएगा। 2 and 2 इक्वल्स टू 4, या 2 and 2 मेक्स 4। आप इस तरीके से सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब ये मेरे सेंटेंस मैंने आपको बता दिया किस तरीके से एरर आते हैं और कहां पर आपको सही करना है। साथ के साथ मैं एरर कराता जो जा रहा हूं। दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये बहुत ही पावरफुल टेंस है, और कहीं पर आपने यूट्यूब वगैरह पे देखा होगा कि 2.5 घंटे का टेंस 2.5 मिनट में खत्म। इस भ्रम में ना रहिए। आप लोग मेहनत करते हो, ऐसा नहीं होता है कि कोई भी चीज बहुत इजीली, मान लीजिए आपको मेहनत कर रहे हो और आपका 5 घंटे का पढ़ाई को आप 5 मिनट में कर लीजिए, ऐसा नहीं है। ये सब बेकार की चीजें हैं। आप दिखावा पे ना जाइए और अपनी अकल को लगाते हुए सही तरीके से मेहनत करिए। देखिए आगे, सम एक्शंस सम एडवर्ब होते हैं, सम एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं, या सम एक्सप्रेसिंग टाइम्स होते हैं, जिन्हें समझिए कौन कौन से टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं। सच डेली है, नेवर है, ऑफन है। डेली का मतलब रोजाना, नेवर का मतलब कभी नहीं, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, समटाइम्स का कभी कभी, ओकेजनली अधिकतर, कभी कभार, सेल्डम का भी कभी कभार, जनरली, है ना, साधारणतः, यूजली, ऑलवेज हमेशा, रेयरली कभी कभार, एवरीडे रोजाना, एवरी वीक हर हफ्ते, हर महीने, हर साल। एवरीडे हर दिन, एवरी वीक हर हफ्ते, एवरी मंथ हर महीने, एवरी ईयर हर साल। जब भी कभी भी इस तरीके के एडवर्ब ऑफ टाइम किसी भी सेंटेंस में दिखाई दें, तो याद रखना वो सेंटेंस, वो टेंस सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। वो क्या होगा? टेंस सिंपल प्रेजेंट का होगा, और किसी टेंस में वो नहीं बनेगा। तो यहां पे समझिए, देखिए मैंने आपसे कहा यू आर ऑलवेज डूइंग दिस वर्क, यू आर ऑलवेज डूइंग दिस वर्क, तुम हमेशा इस काम को कर रहे हो, तुम हमेशा इस काम को कर रहे हो। सेंटेंस स्पीकिंग में आपको लगेगा बिल्कुल सही है, तुम हमेशा इस काम को कर रहे हो, तुम हमेशा इस काम को करते आ रहे हो, लेकिन नहीं, ऑलवेज लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। तो याद रखिए ये सेंटेंस इस तरीके से नहीं बनेगा। यहां पर यू ऑलवेज आर नहीं आएगा, यू ऑलवेज, और यहां पर डूइंग नहीं आएगा, डू दिस वर्क, यू ऑलवेज डू दिस वर्क, तुम हमेशा इस काम को करते हो, तुम हमेशा इस काम को कर नहीं रहे हो, तुम हमेशा इस काम को करते हो, यू ऑलवेज डू दिस वर्क। बात क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, ही इज गोइंग एवरी डे, क्या आ गया? एवरी डे आ गया। तो यहां पर इज गोइंग नहीं आएगा, ही गोज। अब यहां पर गोज क्यों आएगा? ये मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से तो हैं? ही, शी, इट और कोई नेम। प्लूरल कौन कौन से होते हैं? यू, वी, दे और आई। आई को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल माना जाता है। ये मैंने
इससे पहले वाले लेक्चर में कराया है, वीडियो को आप देख लीजिए, उसमें जाकर सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो मैंने कहा ही गोज एवरी डे, कहाँ जाता है? फॉर अ मॉर्निंग वॉक विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ मॉर्निंग वॉक पर जाता है वो एवरी डे, हर रोज, रोजाना। आप डेली भी लगा सकते हो। नेक्स्ट देखिए, द मैनेजिंग डायरेक्टर इज मीटिंग द कस्टमर ऑन द 15th ऑफ एवरी मंथ, वो महीने की हर 15 तारीख को मीटिंग करता है कस्टमर से। क्या करता है? मिलता है। अब बताइए, क्या ये हर 15 तारीख को उसका रूटीन है? वो क्या है? उसकी एक परमानेंट एक्टिविटी है। परमानेंट एक्टिविटी क्या है? कि हर महीने की 15 तारीख को वो कस्टमर से मिलता है। कौन मिलता है? कौन मिलता है? मैनेजिंग डायरेक्टर। अब एक बात आइए, वो हर 15 तारीख को कस्टमर से मिल रहा है, ये सेंटेंस नहीं है, ऐसा नहीं बनेगा। उसमें टाइम दे रखा है, ऑन द 15th ऑफ एवरी मंथ। क्या आ गया? एवरी और मंथ आ गया। तो एवरी मंथ आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस बनेगा, है ना। तो यहां पर क्या बनेगा? द मैनेजिंग डायरेक्टर, यहां पर इज हट जाएगा, मीटिंग हट जाएगा, यहां पर आ जाएगा मीट्स। अब मीट्स क्यों आएगा? क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो द सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी। तो द मैनेजिंग डायरेक्टर मीट्स द कस्टमर्स ऑन द 15th ऑफ एवरी मंथ, 15 तारीख की, हर 15 तारीख को जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो कस्टमर से मिलता है, बात करता है। बात क्लियर आ गई? तो मैंने आपको दो चीजें आपको कराई। एक तो कराए कि जब हम कभी किसी यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करें, जनरल ट्रुथ की बात करें या परमानेंट एक्टिविटी की बात करें तो वहां पे सेंटेंस को किस तरीके से बनाते हैं। दूसरा है, कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं जो हमेशा अगर ये आ जाएंगे तो समझ लेना कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा। बात क्लियर है? भविष्य में होने वाले दो घटनाएं, है ना, भविष्य में होने वाली दो घटनाएं, जब, इफ, when, till, until, unless, after, before, as well as soon as and in case, इन शब्दों से जुड़ी होती हैं। कोई भी भविष्य में घटना घटे, या आप इस तरीके से कहते हैं कि भविष्य में दोनों सेंटेंस भविष्य को दिखाएं, कोई भी घटना भविष्य में दिखाई जाए और उसके साथ किसी एक सेंटेंस के साथ इनमें से कोई भी शब्द लगा हुआ हो तो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। इनके साथ जुड़ने वाला सेंटेंस वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा और दूसरा सेंटेंस आप किसी में भी बना सकते हैं। दोबारा समझ लीजिए, जब दो घटनाएं भविष्य में दिखाई जाएं, है ना, दोनों ही फ्यूचर में होंगी, तो जो घटना के साथ ये वाला सेंटेंस के साथ शब्द जुड़ा होगा, जैसे इफ जुड़ा हो, व्हेन, टिल, अनटिल, अनलेस, आफ्टर, बिफोर, एज सून एज, है ना, इन केस, जिस सेंटेंस के साथ ये जुड़ा होगा वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, बाकी का दूसरा सेंटेंस भविष्य यानी फ्यूचर में बनेगा। देखते हैं कैसे। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं द ट्रेन विल नॉट स्टार्ट अंटिल द गार्ड विल बिलो द विजल, विजल होता है सीटी, तो देखिए यहां पे क्या करेंगे, ट्रेन विल नॉट स्टार्ट, ट्रेन नहीं चलेगी, कब तक नहीं चलेगी? जब तक। अंटिल का मतलब होता है जब तक, अंटिल द गार्ड विल बिलो द विजल, जब तक वो सीटी नहीं बनाएगा, जब तक गार्ड सीटी नहीं बजाएगा, जब तक ट्रेन नहीं चलेगी। तो देखिए ये अंटिल जो शब्द है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? वो इसके साथ जुड़ा हुआ है, इस वाले सेंटेंस के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैंने बताया था इनमें से कोई भी शब्द जिस सेंटेंस के साथ जुड़ता है वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। तो देखिए फ्यूचर में बना हुआ है, जबकि फ्यूचर में नहीं बनेगा। ये क्या है? द गार्ड, सिंगुलर है तो विलोज हो जाएगा। एक बात याद रखना, अंटिल का मतलब होता है और अनलेस का मतलब नेगेटिव होता है। अंटिल और अनलेस नेगेटिव रीजन, नेगेटिव सेंस देते हैं, ये दोनों नेगेटिव होते हैं। जो अंटिल होता है वो टाइम बताता है और अनलेस होता है वो कंडीशन यानी शर्त बताता है। ठीक है, मतलब दोनों का यही होता है। तो जब तक ट्रेन नहीं चलेगी, कब तक नहीं चलेगी? जब तक गार्ड सीटी नहीं बजा देगा। नेक्स्ट देखिए, व्हेन आई शैल सी हिम, जब तक मैं यानी जब मैं उसको देखूंगा, आई शैल टेल हिम, तब मैं उसको बताऊंगा। तो देखिए ये व्हेन किसके साथ लगा हुआ है? आई के साथ, यानी इस वाले सेंटेंस के साथ। जब मैं उसको देखूंगा मैं उसको बताऊंगा, जब मैं उसको देखूंगा तब बताऊंगा। ठीक है, तो यहां पर इसके साथ जुड़ा हुआ, तो इसके साथ ये तो फ्यूचर में रहेगा
और ये प्रेजेंट में रहेगा, तो प्रेजेंट में ये हट जाएगा, तो व्हेन आई सी हिम, व्हेन आई सी हिम, आई शैल सी हिम नहीं होगा, व्हेन आई सी हिम, तो ये सेंटेंस अब सही हो जाएगा। आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम न्यू दिल्ली आई विल मीट यू, मैं तुमसे कब मिलूंगा, मैं तुमसे मिलूंगा जब तुम कब न्यू दिल्ली से लौट के आ जाओगे, उसके बाद तुमसे मिलूंगा। तो देखिए आफ्टर वर्ड लगा हुआ है, आफ्टर वर्ड किस में लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है ना। आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली के वापस, न्यू दिल्ली से वापस आने के बाद मैं तुमसे मिलूंगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस विल में नहीं बनेगा, आफ्टर यू रिटर्न, और यू प्लूरल है इसलिए यहां पर वर्ब भी प्लूरल आएगी। अगर यहां पे सिंगुलर होता तो रिटर्न्स हो जाता। आफ्टर यू रिटर्न फ्रॉम न्यू दिल्ली आई विल मीट यू। आपको एक बात और बता दूं मैं कि कभी भी आपने देखो यहां पर देखा होगा आई के साथ शैल लगा हुआ था, आई के साथ शैल लगा हुआ था, यहां पे आई के साथ विल लगा हुआ है, तो इसमें आप कंफ्यूजन ना रखें। अब शैल को ना यूज कर कर हम सभी डूअर के साथ विल का यूज करते हैं। वी विल, आई विल, ही विल, है ना, सबके साथ विल का यूज किया जाता है। तो इसमें आप कंफ्यूजन ना हो कि यहां पर शैल लगाया था, यहां पर विल लगा दिया, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। चलिए, अनलेस यू विल स्टडी हार्ड, जब तक तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे, कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यू कैन नॉट पास, जब तक तुम तब तक पास नहीं हो सकते। तो देखिए यू कैन नॉट पास, तुम पास नहीं हो सकते, कब नहीं हो सकते, जब तक, अनलेस है, शर्त है, कंडीशन है, यू विल नॉट, यू विल स्टडी हार्ड, जब तक कठिन मेहनत नहीं करोगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये विल नहीं आएगा, अनलेस यू स्टडी हार्ड यू कैन नॉट पास, जब तक तुम, याद रखना अनलेस और अनटिल वाले सेंटेंस में नेगेटिव नहीं होता, नेगेटिव सेंस देता है इसलिए नॉट लेकर नहीं आता ये, इनमें अगर नॉट होता तो ये एरर होता। नेक्स्ट देखिए, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट देखिए, फ्यूचर में होने वाले फिक्स प्लान, फिक्स्ड प्रोग्राम और टाइम टेबल, यानी कोई भी फ्यूचर में कोई भी एक टाइम टेबल हो जो फिक्स हो, पहले से फिक्स हो, फिक्स प्लान हो जो अपने बस में ना हो, एक पब्लिकली हो, है ना। तो हमारे बस की, जैसे अगर मैं कहूँ आपसे मैं कल जाऊंगा, सिंपल सा सेंटेंस है, आई विल गो टुमारो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये मेरी प्रॉब्लम है ना, ये मेरे तक सीमित है, पर्सनलाइज है ये। लेकिन जब भी कभी भी गवर्नमेंटलाइज और फिक्स पहले से प्लानिंग होती है, फिक्स्ड प्रोग्राम होता है, कोई टाइम टेबल होती है, तो उसके लिए हम फ्यूचर में टाइम जाता है लेकिन सेंटेंस प्रेजेंट में बनता है, टेंस प्रेजेंट में बनता है। तो देखिए, द प्राइम मिनिस्टर कम्स हेयर टुमारो, और एक बात याद रखना, जब भी कभी भी इस तरीके के सेंटेंस दे रखे हों फ्यूचर के, फिक्स प्लान के, फिक्स प्रोग्राम के, तो उसमें एडवर्ब ऑफ टाइम का आना बहुत जरूरी है। अगर एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं आएगा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, यानी एडवर्ब ऑफ टाइम आना जरूरी है, तो ही ये फिक्स प्लान और फिक्स प्रोग्राम होगा। जैसे मैंने कहा द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, यहां पे एडवर्ब ऑफ टाइम का आया इसलिए सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। तो प्राइम मिनिस्टर कम्स, क्या मतलब इसका, आएंगे यहां पर, प्राइम मिनिस्टर कल आएंगे यहां पर, कल आएंगे यहां पर, तो ये पहले से फिक्स प्रोग्राम है, फिक्स प्लान है ये। अब इसका टेंस तो प्रेजेंट में है लेकिन इसका जो टाइम है वो फ्यूचर का है, टेंस प्रेजेंट का है और टाइम फ्यूचर का है क्योंकि कल की बात हो रही है। नेक्स्ट देखिए, द टेस्ट मैच, अब टेस्ट मैच विल स्टार्ट टुमारो। अब आप एक बात है, ये टेस्ट मैच कल स्टार्ट होगा, कल शुरू होगा, ये पहले से फिक्स है या अचानक पता पड़ेगा कि चलो आ जाओ खेलेंगे, पहले से पता पड़ जाएगा, नहीं, ये पहले से नहीं, ये पहले से फिक्स्ड है, अचानक इसके बारे में किसी को पता नहीं था, ये न्यूज़पेपर में पढ़ा है ना, मीडिया के थ्रू हम लोगों को पता पड़ जाता है कि कल मैच होगा, है ना। तो ये सारी चीजें पहले से फिक्स्ड होती है इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगी। तो द टेस्ट मैच विल नहीं आएगा, स्टार्ट्स आएगा, द टेस्ट मैच स्टार्ट्स, और कब होगा, टुमारो, तो विल स्टार्ट नहीं होगा, स्टार्ट्स होगा। नेक्स्ट देखिए, द ट्रेन विल डिपार्ट, डिपार्ट का मतलब होते ही छूटेगी, चलेगी, एट 6 PM टुडे, आज क्या है, ये ट्रेन 6 बजे, शाम के 6 बजे जाएगी। तो यहां पर देखिए, जब जाएगी तो ट्रेन का टाइम तो फिक्स होता है, ऐसा तो होता नहीं है कि हम वहां पर पहुंचे और टाइम पता नहीं पड़ा कि टाइम पता नहीं ट्रेन कब जाएगी, और जब पैसेंजर्स देखे तो वहां पर ट्रेन लगा दी कि आप लोग बैठ जाइए और ट्रेन चलने वाली है, तो ऐसा तो नहीं होता है। ट्रेन का टाइम
फ्लाइट का टाइम, प्लेन का टाइम पहले से फिक्स्ड होता है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, द ट्रेन, यहाँ पर विल नहीं आएगा, डिपार्ट्स आ जाएगा। द ट्रेन डिपार्ट्स एट 6 PM टुडे। सेंटेंस आप सही हो जाएगा। याद रखना, जब भी कभी भी इस तरीके का सेंटेंस दे रखा हो, फिक्स प्लान का, फिक्स्ड प्रोग्राम का, टाइम टेबल का, इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम का आना बहुत जरूरी है। इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम का आना निश्चित है। अगर एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा तो ही बात बनेगी। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे ये सारी चीजें प्रेजेंट इंडेफिनिट को बता दिया। इसी तरीके के एरर आते हैं। आप लोगों को और डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए और ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस के लिए संपर्क करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।